इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब लेबनान पहुंच गया है। इजराइल ने 2006 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान पर किया, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 2000 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इजराइल का दावा है कि उसका हमला लेबनान के लड़ाकों यानी कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर था। उधर दुनिया के सभी बड़े देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इजराइल को चेताया है कि लेबनान को दूसरा गाजा ना बनाए। मगर इजराइल बेपरवाह होकर हिजबुल्लाह के ठिकाने लगातार नष्ट कर रहा है। देखिए क्यों और कैसे किया इजराइल ने अब तक का ये सबसे बड़ा हमला। अल्लाहु अकबर। इजराइल की लड़ाई तो हमास के साथ थी, लेकिन तबाह अब हिजबुल्लाह हो रहा है। उसे गाजा का साथ देने की सजा मिल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोमवार को लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो चलाया, जिसमें लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ। 800 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। 492 लोगों की अब तक मौत हुई है। करीब 5000 लोग इसमें घायल हुए हैं। इन हमलों से दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही मची है। धमाकों के बाद कई इमारतें ढह चुकी हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को धुआं कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 1200 से ज्यादा ठिकाने तबाह हुए हैं। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया गया है। यानी 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। अल्लाहु अकबर। बड़ी बात यह है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली हमले से पहले लेबनान के नागरिकों को हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर जाने की अपील भी की गई और फिर दनादन हवाई हमले शुरू हो गए। दरअसल इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला लिया है, क्योंकि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन फादी चलाया। खुद के बनाए रॉकेट फादी 1 और फादी 2 से अटैक किया और 4 घंटे में 200 से ज्यादा हमले किए। इसे हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला कहा गया। इजराइल ने इसी हमले का बड़ा जवाब दिया है। माना जा रहा है कि अगर वो हमला नहीं करता तो हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी में था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमला करने वाला है, लेकिन इजराइल ने वक्त पर जवाबी कार्रवाई कर दी। समय के साथ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये लड़ाई और भीषण होती दिखाई दे रही है। इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब गाजा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो लगातार अधिक विनाशकारी और भयावह होती जा रही है। पिछले हफ्ते इजराइल ने लेबनान में पेजर के जरिए बड़ा हमला किया था और उसका निशाना हिजबुल्लाह संगठन था। इजराइल हर कीमत पर हिजबुल्लाह या हमास या अन्य अपने शत्रु संगठनों को नष्ट करने पर आमादा है। 1982 में बना हिजबुल्लाह इतना मजबूत संगठन है कि वो अब काफी हद तक लेबनान की सरकार को कंट्रोल करने लगा है और इसी के साथ इजरायली सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। 18 साल पहले हुए युद्ध में इजराइल हिजबुल्लाह पर भारी पड़ा था, लेकिन वक्त के साथ दोनों की क्षमताएं विकसित हुई हैं। एक तरफ इजराइल है जिसके पास बेहतर सेना है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है जिसके पास करीब 40,000 लड़ाके हैं। इजराइल के पास लड़ाकू जेट है और कई हथियार हैं, लेकिन हिजबुल्लाह भी कम नहीं है। उसके पास 1.25 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ताज़ा हमला इस बात को दर्शाता है कि यह लड़ाई एक बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अगर प्रत्याक्रमण के तहत अन्य राष्ट्र इसमें शरीक होते हैं तो ये आने वाले समय में इतना भयावह रूप ले सकती है कि हम किसी भी अप्रिय, अप्रत्याशित और विनाशकारी घटना के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।
बीते साल अक्टूबर में इजराइल और हिजबुल्लाह में गाजा में जंग शुरू हुई थी, लेकिन बीते 2 हफ्तों में ये जंग और खतरनाक होती दिखाई दे रही है। इसका अंत कब और क्या होगा, यही पूरी दुनिया देखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इजराइल के इस बड़े हमले का सबसे दुखद पहलू ये है कि इन हमलों के बाद 40 लाख की आबादी वाले लेबनान देश में 10 लाख लोग बेघर होने को मजबूर हो गए। इजराइल के हमले की चेतावनी के बाद लाखों लोग अपनी गाड़ियों में ही गृहस्थी का सामान भरकर निकल पड़े किन्हीं सुरक्षित ठिकानों की ओर। ईरान ने इन हमलों को इजराइल का पागलपन कहा है और ये पागलपन बंद हो, ऐसा दुनिया के तकरीबन सभी देश अब चाह रहे हैं।